नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विसाख 2022। आगामी 26 अगस्त यानी कि कल मतदान होने हैं और मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी या दूसरे संकट जो भी कॉलेज हैं उसमें प्रत्याशी खड़े हुए हैं और हर तरीके से मतदाता को रुझाने का प्रयास चल रहा है। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वाध्यक्षों से, प्रत्याशियों से या छात्र नेताओं से आपकी बात करा पाए। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सनी पोखरना और कांग्रेस के पार्षद यूथ कांग्रेस से रहे गौरव प्रताप सिंह। हालांकि दोनों यूं मित्र हैं लेकिन राजनीति प्रतिद्वंदी इन्हें कहा जा सकता है। तो बात करेंगे सनी पोखरना से, किस तरह से इस बार की राजनीति को देख रहे हैं और आप तो हमेशा से चुनाव में देखते आए हैं, तो क्या क्या होती है योजनाएं? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ और मनु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अकेले ऐसे न्यूज़ चैनल इस उदयपुर शहर में हैं कि छात्र नेताओं को अपनी बात करने का मौका देते हैं, छात्र जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपनी बात करने का मौका देते हैं ताकि लोग उसको सुन सकें, समझ सकें वो क्या कहना रहते हैं, छात्र नेताओं की भावनाएं क्या है। क्योंकि एक तो अपन क्लासों में दे रहे हो और आज आप न्यूज़ चैनल पर चलाते हो, पूरा उदयपुर देखता है उस चीज़ को कि उनकी भावनाएं क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट क्या है। जैसा कि आप कह रहे हैं 2010 से चुनाव देख रहे हैं। 2004 में हम गए थे फर्स्ट में, तब तो शायद चुनाव बंद एक बार हुए फिर बंद हो गए। 2010 से चुनाव देखते आ रहे हैं। उस समय का चुनाव में सोशल मीडिया इतना प्रभावित नहीं करता था। हम घर से घर जाके कैंपेनिंग करते थे क्योंकि तब सोशल मीडिया का प्रभाव था ही नहीं। आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्टोरी, जैसे आज मैं खुद भी हूँ तो लोग टैग कर देते हैं स्टोरी पे और स्टोरी मेंशन कर देते हैं। स्टोरी में मेंशन चलता है और क्या, हाँ अपना हो गया काम। पहले हम घर घर जाते थे, व्यक्तिगत एक रहता था। आज का दौर अलग हो गया। 2012 के बाद से दौर अलग हुआ। पीवीआर में पिक्चर दिखानी स्टार्ट हुई। चुनाव महंगा होता गया। पर इस बार का जो चुनाव है इसमें भी समय कम मिला है। जैसा कि अपन ने देखा है, एकदम से घोषणा हुई और समय बहुत कम मिला है। जितनी इसकी तैयारी थी वो हो गई है और आगे की तैयारी हमें जो बाकी जो चीज़ चल रही है हर बार की तरह वो चल रही है। आप बताइए गौरव, इस तरह से जब छात्र राजनीति में आप रहे या समय की अभी भी कर रहे हैं, तो किस तरह की योजनाएं रहती हैं? योजना यही रहती हैं कि जितने भी छात्र जो नवागंतुक होते हैं सुखाड़ा विश्वविद्यालय में, उन सबको सबसे पहले तो जिनसे हमने परिवार की तरह जोड़ लिया है उनको कुटुंब की तरह लेके हम आगे बढ़े। उसके पश्चात जो नए छात्र छात्राएं हैं विश्वविद्यालय में पधारे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम दिला सकें और उनको हमारे साथ जोड़ सकें, उनका भरोसा जीत सकें और उस भरोसे को कायम रखने के लिए वापस जो भी हमारे परिवार से, हमारी पार्टी से जो भी छात्र राजनेता उठता है, जो हमारा भाई झंडा लेकर सबसे आगे चलता है, वो उनके साथ साल भर जुड़ा रही है, हमारी नीति होती है। अगर आप 2010 से अभी तक की बात करें तो एक मनभेद हर बच्चा सुनता आ रहा है। हर छात्र कॉलेज राजनीति में जैसे आता है, कोई भी बड़ा पद धारण करता आता है तो एक बात कहते हैं, हमारे बड़े दिग्गज जो पदार्थ हैं वो भी फरमाते हैं कि मतभेद अलग चीज होती है। पहले क्या था कि मतभेद नहीं होता था, कुराजनीति, टीचर से हमारे अध्यापकों के फायदा उठा के झूठे मुकदमे कराना, दूसरा दलित वर्ग के जो हमारे साथी हैं उनको गुमराह करके किसी का कैरियर स्पॉइल करने के लिए उसके झूठे मुकदमे कराना। देखिए, पार्टी संगठन हर नेता का, हर अधिकारी का सबके अपने विचारधारा है। इस हिंदुस्तान में मैं नहीं मानता कि कोई मीडिया जुड़ा हुआ आदमी है या कोई शिक्षक है या कोई नौकरी पेशे वाला आदमी वो कहता है मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है। वो इंसान के साथ चले, धड़े के साथ चले, विचार चले, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जुड़ा हुआ है। इसको आप में कोई नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता वो किसी व्यक्ति से पार्टी जुड़ा होगा, परंतु उससे जुड़ा होने के लिए सामने वाले प्रतिद्वंदी नेता को झूठे मुकदमे में फंसाना, उसके आपत्ति लगाना, उसका फॉर्म रिजेक्ट करवाना, ये जो गंदी राजनीति चली है अभी चली है। पहले द्वेष भावना भी नहीं थी। 26 को चुनाव हुए, 27 तारीख को हम जो भी प्रतिनिधि होते थे, देखिए रविराज जी सुक्का, अली सनवारी जी में कोई द्वेष नहीं, परमवीर सिंह जी में, दिलीप सिंह जी में कोई द्वेष नहीं है, पंकज जी बुराना में, दीपक जी शर्मा में कोई द्वेष नहीं है, जितेंद्र सिंह नांदोली में, दीपक जी शर्मा वापस नांदोली, श्रीकांत भैया हो गए, इनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है, हिमांशु चौधरी, देवेंद्र सिंह जी बचेड़ी, इनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है। आप वापस आएंगे रौनक पुरोहित, सोनू, इसमें मतभेद का मौका ही नहीं दिया, वहां से इनकी कुराजनीति चालू हो गई। जिसे ही रैली निकली इन्होंने प्रभाव देखा, एक सामान्य वर्ग का बच्चा जहाँ आया। क्योंकि चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव अगर नहीं होंगे तो आपके मेरे जैसे परिवार के लोग आगे कहाँ से? अगर चुनाव नहीं होते, अगर नॉमिनेटेड पोस्ट से गौरव प्रताप सिंह की पैरवी कौन करते? राजा महाराजाओं के राजनीति करने लगे, कुराजनीति चालू गई। कुराजनीति मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कुराजनीति समय स्टार्ट हुई, चालू हुई है, तो अगर उस समय कोई समीकरण रहे होंगे
वो राजनीति नहीं, राजनीति साम दाम दंड भेद की है भैया। अपन राजनीति एक चीज जानते हैं, राजनीति हर तरीके से की जाती है। ये मैं मानता हूँ कि जो आज का जो प्रथा चल गई है कि राजनीतिक मुकदमा जानबूझ के करना, छात्रों को चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए उसको राजनीतिक मुकदमा ऐसा करना कि आज मैं मानता हूँ कि अगर छात्र नेता है और उस पर अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से मुकदमा तो होगा ही होगा, क्योंकि वो छात्रों के लिए लड़ रहा है। वो जाएगा, वो डीन के कमरे में जाएगा, वीसी के ऑफिस में जाएगा, 10 बातें होगी। अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है और तो मुकदमा करता है ना, उस मुकदमा को आप लेकर उसको चुनाव नहीं लड़ने देते, तो वो चीज़ मैं मानता हूँ गलत है। क्योंकि आज छात्र नेता अगर मुकदमा नहीं करता तो छात्र नेता कैसे कहलाएगा, आप बताइए। कहलाने की बात भी नहीं है, छात्र नेता तो करेगा, उसको छात्रों के लिए लड़ना है, भिड़ना है। आज अपन कोई चीज़ भी करते हैं, अपन विज्ञापन देते हैं, विरोध करते हैं। विरोध किस चीज़ का करते हैं? जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। तो विरोध तो अपन को करना पड़ेगा। विरोध करेंगे उसके लिए तो अपन 10 चीज़ें होगी, धक्का मुक्की होगी, हो सकता है कि कांच फूट जाएगा, कुछ भी होगा। तो उस बात को मैं मानता हूँ कि छात्र नेताओं का भविष्य नहीं खराब करना चाहिए। इसमें लिंग दो कमेटी भी है, जैसा जोधपुर यूनिवर्सिटी वगैरह 2-3 यूनिवर्सिटी उनमें लिंग दो नहीं मान के उनकी खुद का पैनल बना के वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप चुनाव ही क्यों कराते हो? आप जो टॉपर है कॉलेज का उसका आप अध्यक्ष बना दीजिए। छात्र नेता के मुकदमे होंगे, मेरा ऐसा मानना है, छात्र नेता मुकदमे होंगे क्योंकि वो छात्रों के लड़ रहा है। आज एक आम छात्र, आज अपने जैसा नेता भी होगा तो मुकदमा होना वाजिब है, क्योंकि हो गई होगा मुकदमा। आप भिड़ोगे, जाओगे, करोगे, जो भैया लड़ोगे नहीं, लड़ना तो पड़ेगा, जो गलत है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बाकी ये जो चीज़ है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट कराया तो अगर उस टाइम कुछ लगा होगा, ऐसी कोई बात हुई होगी तो कराया होगा, उसका छात्र नेता जागरूक हुए हैं। आज छात्र नेता उस चीज़ में नहीं पड़ते हैं कि ऐसा कोई मुकदमा हो। या भाई अगर ये जो कहा गया है कि जो मुकदमे आज के टाइम में कराए जा रहे हैं, जो जानबूझ के कराया जा रहा है कि नहीं होगा, तो वो चीज़ गलत है। तो गौरव, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय जो था रौनक पुरोहित एनएसयूआई से थे और वो एओपी साबित हो गए, है ना, और अभी जो रौनक राज सिंह जो एबीपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, टक्कर मानी जा रही थी, उन्हें आईओपी साबित कर दिया गया, इस वजह से वो लड़ नहीं पाए। तो ये भी कहीं न कहीं एनएसयूआई की रणनीति थी कि इनको लड़ने नहीं देंगे। तो बात तो दोनों जगह एक जैसी है ना। एनएसयूआई के कीर्तिराज सिंह झाला दावेदार थे, इसी साल के दावेदार थे। रौनक राज जी के सामने दावेदार थे, देव सोनी उनके सामने लड़ रहे हैं। उधर हमारे छोटे भाई कुलदीप सिंह जी टिकट मांग रहे थे, हमारे छोटे भाई प्रवीण तेली टिकट मांग रहे थे, ये सब दावेदार थे। मुकदमों की छड़ी में बहुत लोगों का भविष्य नहीं। आप मेरी बात सुनिएगा, ये चुनाव जो है ये छात्र शक्ति का चुनाव, ये प्रशासन का चुनाव नहीं है। पुलिस छावनी बनाने के लिए कॉलेज का परिसर नहीं है, राजनेता करने के लिए यहाँ पर अध्यापक नहीं होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जैसा कि आप बात हुई साम दाम दंड भेद की, हर चीज़ के कुछ मूल आधार एथिक्स होते हैं। पेरू में भी जिस मुकदमे पे रौनक पुरोहित का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वो मुकदमा था 307 का, आपसी लड़ाई झगड़े का। और वो मुकदमा भी रौनक पुरोहित कोई स्मगलर या तस्कर नहीं था, वो मुकदमा भी उसी कॉलेज परिसर का था जो रौनक पुरोहित पाठ्यक्रम में था। वहाँ पर हमारे ही वो परिवार है, पर उसमें चाकू मारे ना उसने। देखिए, चाकू तलवारें तो सब जगह चल रही हैं, अब शहर में चाकू भी चल रहे हैं, तलवारें भी चल रही हैं। उसका क्या कर सकते हैं, वो भी अपने से छोटे हैं। अब कुछ जो अपन कर रहे हैं वो भी सीखेंगे। अब चाकू चल गया, क्या हुआ? देखिए, बुरा मत मानने का, अस्त्र और शस्त्र ये तो पूर्वज फरमाते आए हैं और इतिहास गवाह है कि जब भी हमला हुआ है तो शस्त्र तो रणबीर छेड़वाल ने उठाया है। अब हमारे पंडित जी ने उस समय जिस तरह से हमला, जो हालात हुए थे, अभी अगर मार खा के आ जाते तो अपन कहते कि आपके रौनक जी की शर्ट फाड़ी गई थी, और वो आप बहुत गर्व से फरमाते कि वो हमारे कार्यकर्ता थे साहब, वो हमारे साथी थे। अब रौनक जी ने मार दिया तो आप हम लोग चाकू थे। तो चाकू तलवारें भी चल रही हैं, कहीं फायर भी हो रहे हैं, यूपी में कुछ हो रहा है, राजस्थान में कुछ हो रहा है, आरोप कुछ लग रहे हैं, लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, बेवजह निर्दोष गर्दन जा रही है। वहाँ तो जब छात्रों का गुट बनता है, यारी दोस्ती होती है। मैं आपको बहुत दिल से दिल की बात करते हैं, इस शहर जाने से छोड़ के कॉलेज जाने की बात करते हैं। दोस्ती चलती है, वजूद की लड़ाई होती है। मेरे मित्र हैं मन्नू जी, तो मन्नू जी किसने हाथ लगाया तो उसका बदला लेना मेरा कर्तव्य है। ये राजनीतिक सोच होती है और तभी स्तंभ खड़ा होता है। परंतु हमारी यही सोच नहीं होती कि अगर मन्नू जी हमारे प्रतिद्वंदी है तो उनको हम चाकू मारें, या उनको मुक्का मारें, या उनको मार के दबा दें, या उनको कोई फंसा दें, झूठे मुकदमे फंसा दें। तो वो वाली बात है। तो जो बलथल होगा वो अपना सामर्थ्य बताएगा। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, कोई चाणक्य राजनीति करता है, कोई बल से लड़ता है। हर नेता चाणक्य राजनीति नहीं कर सकता। हो सकता है कि जो पराक्रम कुछ नेताओं में हो, पराक्रम किसी का नहीं होता, कोई फैलफनी से चलता है, कोई ग्लैमर से चलता है, कोई अपनी दबंगिता से चलता है। हर एक राजनीति करता है। कोई लोग हैं जो नेताओं की चापलूसी करके नेता बनते हैं, कोई लोग होते हैं अपने सामर्थ्य से खुद को सिद्ध करके अपनी शक्ति बता के नेता बनते हैं। तो सामर्थ्य पे ये दो फेर है, इनको आप जोड़ नहीं सकते। चाणक्य नीति का वो चाणक्य नीति से चलेगा, और जो दबंग अंदाज का वो दबंग से चलेगा। अब उसमें चाकू तलवार सब चलेंगी वो तो। जी, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
गैर राजनीतिक संगठन अगर बात करें तो ये माना भी जाता है और लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप रहता है, सभी दिग्गज आके उनसे बात करते हैं। इस बार के चुनाव में देखा गया कि मतलब युवा मोर्चा की जो भूमिका है वो काफ़ी कम रही है और इससे पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं उनके जुड़ाव को लेकर भी देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? इससे ऐसा है कि पहली बात तो टिकट बहुत बाद में डिक्लेयर हुआ है। डिक्लेयर होने के बाद युवा मोर्चा लग चुका, समय कम मिला है। उसमें ऐसा नहीं है कि युवा मोर्चा का जुड़ाव नहीं है, पूरी पार्टी पूरा संगठन। आज एबीवीपी गैर राजनीतिक है मगर संगठन तो हमारा ही उससे जुड़ा हुआ है ना भाई। हमारा माता संगठन जो है उसकी एक ये वाहिनी जो युवा वाहिनी होगी, मतलब इसको जो कहते हैं जो छात्र राजनीति को कर रही है वो एबीवीपी हो गई है। हम युवा मोर्चा में उसमें ऊपर आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे चल रहा है, तो उसका तो है जो हम साथ में ही है। रही बात ऐसी कि कर नहीं पा रहे क्योंकि हर बार समय मिलता है। इस बार भैया 3 दिन का समय मिला है जो हुए इसके बाद में, और समय में अपन ऐसा कितना कर पाएंगे। समय में अपन मतलब कर रहे हैं पर वो क्या जो उस वास्ट लेवल पर हर बार होता था, जो दिख रहा था कि गलियों गलियों, इस बार भी जा रहे हैं। अभी भी सारे जनों के पास लिस्टें हैं, सारे जन टिकिंग कर रहे हैं, युवा मोर्चा पूरा लगा हुआ है, सारे मंडल लिस्ट लगे हुए, महामंत्री लगे हुए, कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, सारा काम किया जा रहा है, सब काम कर रहे हैं। मगर वो जो दिक्कत था ना, क्योंकि पहले समय ज़्यादा मिलता था, अभी काम हो रहा है। काम ऐसा नहीं काम नहीं और युवा मोर्चा जो कर नहीं रहा है, पर टिकट जब से डिक्लेयर हो उसके बाद लगे, टिकट के बाद दिन जो कम मिला वो वाली बात है। बाकी वैसे मोहनलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब तक 9 जो अध्यक्ष रहे हैं वो NSUL से रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, 8 एबीवीपी से। लेकिन अगर 10 सालों की बात करें, पिछले 10-12 सालों की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा है और जो अध्यक्ष बना वह भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बागी बन के NSU में आया, फिर बना। तो NSU में अब इतनी कमी कैसे आ गई, ये बताइए। देखिए 2010 से चुनाव चालू हुए, CSS ने परचम ले रहा है, 2011 में CSS ने परचम ले रहा है, 12 में एबीवीपी ने परचम ले रहा है, 13 में वापस CSS ने परचम ले लिया अपना, 14 में हमारे भाई ने हिमांशु चौधरी ने हमारे दिवंगत आत्मा करणवीर सिंह जी चौधरी के बाद में इस यूनिवर्सिटी में वापस परचम ले रहा है। तो मेरा ये कहना है आपसे, उसके बाद 15 में रौनक का रिजेक्ट हो गया था, 16 में वापस चीज़ें चलती रही, उसके बाद चुनाव बंद हुए, जो भी 2 साल रहा। मैं आपको कुल लेके कहना चाहता हूँ, NSUI ने कभी भी, आज आप कह रहे हो कि एबीवीपी से आए हुए लोग हैं, जैसे आप हिमांशु के लिए कह रहे हो, शायद हिमांशु चौधरी एबीवीपी से आए हुए आदमी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? आप अन्यथा ना लें, किसी की भी विचारधारा है, जब भी किसी आदमी को लगता है कि मैं कभी भी बदल सकते, नहीं, बदलने की बात नहीं है, विचारधारा नहीं बदलती। मेरी बात, इस विचारधारा का मूल मंत्र क्या है? बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा का, मैं कांग्रेस विचारधारा का मैं बता दूंगा, बीजेपी विचारधारा का मूल मंत्र है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसमें कार्यरत रहा नहीं हूँ। मेरे साथी रहे होंगे, उनके साथ कॉलेज टाइम में मैं साथ रहा हूँ, देखा होगा, उनके जो प्रभारी आते हैं उनसे जो मिलोगे, इतनी कट्टरता होती नहीं थी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हम सब बेटे इतनी कट्टरता नहीं होती कॉलेज राजनीति में, नहीं होती, भाई भाई होता है। छात्र राजनीति में रिश्ता सर्वोपरि होता है, दोस्ती सर्वोपरि होती है, वो वही होती है। मैं आपको बता रहा हूँ वो वही होती है। जब आदमी शहर राजनीति में आ जाता है, उस फेरे से बाहर आ जाता है, प्रवेश जैसे ही प्रकाश द्वार सुकड़ा के बाहर आता है तो आदमी कट्टर हो जाता है। और कट्टर तो कांग्रेस का भी रहा ही नहीं, हमने तो कभी भी किसी को अपनाने मना किया ही नहीं। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा किस चीज़ की विचारधारा होती है? आदमी को लगता है जब कि ये एक खेमा है जो मेरे जैसे लोगों से घिरा हुआ है और यहाँ मेरे साथ चोट हुई है, यहाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो अपनी निष्ठा से कहीं जाता है तो उसके लिए कोई भी लांछन लगाना या उसकी टांग खींचना जैसा कि करते हैं हम लोग, मैं गलत मानता हूँ। वो उसकी निष्ठा है, उनकी निष्ठा थी उनकी पार्टी के प्रति। हाँ, किसी पार्टी में रहकर सामने वाली पार्टी के लिए आप कार्य कर रहे हो। मैंने मेरे अनुज को भी बोला, हमारे 3 अनुज चुनाव लड़ रहे थे, मैंने अनुज को भी बोला आप पार्टी कार्यालय मत आना, अगर आप इनके समर्थन में नहीं हो तो सिर्फ बैनर नीचे बैठे पार्टी कार्यालय मत आओ, आप समर्थन में विरोध करो, स्पष्ट विरोध करो, अपने जो आला कमान है उनमें अपना विरोध दर्ज कराओ, चिट्ठी लिखो, अपने पैड पे चिट्ठी लिखो कि मैं इस मूल कारणों से मैंने ये संघर्ष किया है, मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला, इस कारणवश मैं इनके समर्थन में नहीं आऊंगा, पार्टी मुझे जो भी बात करना चाहे मैं जयपुर आने को तैयार हूँ। प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखो, आप मंत्रालय में पत्र लिखो, संबंधित अधिकारी अपने जो भी पदाधिकारी उनको पत्र लिखो आप, परंतु बैनर के नीचे बैठ के दगा नहीं करना। ये मेरी विचारधारा है। आदमी शिकायत करेगा, परिवार क्यों नहीं करेगा, 10 बार करेगा। हिमांशु शिकायत क्यों नहीं करेगा, 10 बार करेगा, करेंगे। आज सनी जी शिकायत क्यों नहीं करेंगे, 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे। ये आम वर्ग से उठे इंसान थे। हिमांशु चौधरी या गौरव प्रताप करेगा, आपके परिवार में मनु जी, आपके परिवार में भी कोई ना कोई राजनेता वो शिकायत क्यों नहीं करेगा। आम परिवार संघर्ष करके आया है। आज एक आम परिवार का छात्र जिसको रोजमर्रा जिंदगी पैसे कमाने के लिए अपने घर चलाने का दबाव है, अन्यथा मत लेना, उस दबाव से उठकर उस सबको दरकिनार करके अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बोझ लेकर भी वो अगर राजनीति में उतर रहा है
और उसके कोई चोट होगी, वो अपनी बात रखेगा, वो पार्टी में नाराजगी जताएगा, कोई भी हो, कांग्रेस का एमपी कोई भी हो। मैं बीजेपी को ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गलत है कांग्रेस गलत है, किसी भी पार्टी में किसी का भी अनादर होगा तो उसको अपना समर्थन मत देने का अधिकार है। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बात जहां तक हो सके संबंधित पदाधिकारियों को भी सोचनी चाहिए कि बगावत किसी भी क्षेत्र में हो रही है, युवा मोर्चा में हो रही है, यूथ कांग्रेस में हो रही है, एनएसए में हो रही है, एबीपी में हो रही है, उसका मूल मंत्र क्या है, उसकी क्या वजह है, उसके पीछे कौन लोग हैं। आदमी जब कर्म करता है उसको फल मिलना मिले, अनादर स्वीकारनीय, स्वाभिमान से समझौता कोई भी छात्र शक्ति का आदमी हो या राजनेता शहर का हो, उसको अनादर स्वीकारनीय होता है। हर इंसान सीएम नहीं बनेगा, हर इंसान पीएम बनेगा, हर इंसान विधायक नहीं बनेगा, परंतु अनादर स्वीकारनीय, जो उसका पद है उसकी गरिमा में उसको ताकत मिले, उसको सम्मान मान मिले, हर छात्र नेता और हर नेता यही चाहता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर सीएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई कई बार निर्दलीय भी, तो यहाँ पर यारियाँ भरी रही है, दोस्ती भरी रही है, भले किसी भी पार्टी से कुछ भी हो, 3 लोगों ने तय कर लिया कि इस बार मैं, पिछली बार तू, तीसरी बार वो, और वही बनता आया है। तो एक तरीके से एक बड़े वर्ग का जो है अधिकार इस उसमें हो गया है। एनएसयूआई भी कुछ है ही नहीं, सीएसएस कुछ है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं मानता हूँ वहाँ दोस्तियाँ भारी रहती हैं, क्योंकि छात्र जब फर्स्ट ईयर में आप निकल समझना भैया, जैसे 12वीं से एक छात्र निकला है, वो राजनीतिक छात्र नहीं होता है। जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो छात्र मिलेगा, उसके 10 दोस्त बनेंगे और निस्वार्थ दोस्त बनेंगे। जैसे भैया हमारे टाइम में तो दोस्त बने, चुनाव ही नहीं था, तो दोस्त कैसे बने? उस टाइम चुनाव नहीं था, सीनियर नहीं थे, हम तो दोस्त बने वैसे दोस्त रह गए हमेशा। आज तो फिर भी मान रहे चलो चुनावी समीकरण की वजह से कोई दोस्त बना रहा हो, कर रहा होगा, बाकी आदमी फर्स्ट ईयर में आता है वो कुछ राजनीति दिमाग में लेके नहीं आता है, ना वो किसी संगठन से जुड़ा होता है। जुड़ाव बाद में आता है, वो उसकी विचारधारा से जुड़ता है, उसको लगता है नहीं यार ये जो विचारधारा चल रही है मेरे देश के प्रति ऐसा है, आज में भाई राष्ट्र हित की बात कर रहा है, ऐसा होता है भैया, विचारधारा चलती है आदमी की। कुछ लोग अपने प्रलोभन के लिए करते हैं और कुछ विचारधारा से चलते हैं। मेरे हिसाब से भी अपन से लोग जुड़े हुए विचारधारा चल रहे हैं। आज एक सोच है अपने अंदर, बहुत सारी सोच है, राष्ट्रहित है, हिंदुत्व है, बहुत सारी सोचें भी है जो अपन साथ चलती है, तो अपन उस सोच को लेकर हर चीज में चलते हैं। अपना संगठन उस हिसाब से अपन वही संगठन अपन को चल रहे हैं। और जो भैया वो लड़का है फिर वो दोस्ती करता है, दोस्ती उसमें क्या दोस्ती वो तोड़ नहीं पाता है। मान लो उसने एबीवीपी में जुड़ गया, एनएसआई में जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, फिर बाद में क्या होता है, या तो उसकी विचारधारा उसके से सेट होगी कि नहीं यार मेरे को मेरे संगठन के साथ करना है। थोड़ी जब परिपक्वता आती है तो क्या वो समझ जाता है इंसान कि ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे मेरे संगठन के साथ चलना है। बाकी दोस्ती आए भैया, दोस्ती चलती है, ये बात नहीं मान रहा हूँ। बाकी नो डाउट भैया नया लड़का आएगा वो दोस्ती बनाएगा भैया, पहले संगठन उसके दिमाग में आएगी, राजनीति आएगी भैया। राजनीति आप क्या से उम्र करनी पड़ती है राजनीति करने के लिए, बाकी ना समझ राजनीति करते लफड़ा पड़ जाता है। तो भैया वो ऐसा नहीं होता है, छोटा है भैया अभी राजनीति करने के लिए, तो नया लड़का आता है, वो सीखता है, करता है चीज़ें, उसकी आता है, पहले दोस्ती बनाता है, राजनीति बाद में करता है भैया, पहले वो दोस्ती बनाता है। तो बहुत सारी बात उस फेर में रह जाता है दोस्ती के, बहुत सारी बात उससे ऊपर निकल जाता है। और भैया क्यों होता है ना यार, भाई यार मेरे बात हो गई, तो वो दोस्ती के लिए इंसान करता है। और सही अपने छात्र संघ चुनाव देखते हुए आ रहे हैं, आज हम जेएनयू में देखा होगा तो वहाँ पे भी पार्टियों से दोनों ऊपर निकल के वो चल रहा है भैया, वहाँ पे भी चलता है, हर जगह होता है। निर्दलीय उतरते तो लोग सपोर्ट करते होंगे, इसलिए निर्दलीय लड़ते होंगे लोग, या कहीं और जाकर कर रहे होंगे तो करते होंगे। क्या कहेंगे जो संगठनों पर यारियां भरी हैं? नहीं, दोस्ती मैंने आपको क्या कहा, मेरी उम्र या जो मेरा अभी पदाधिकार है, हम जब कॉलेज में थे तो फोन आता था भाई पार्टी से मेरे काका साहब दिवंगत हो गए, विजय प्रताप सिंह जो हमारे चुनाव जो है, जयवर्धन सिंह जी कोठारिया, इन सबके साथी हैं, मनोज जी सोलंकी, करण सिंह चौधरी, नीरज जी अग्निहोत्री, इन सब के मेरे अंकल जो दिवंगत हो गए वो साथी थे। तो फोन आता था कि भाई ये अपनी पार्टी का आदमी, इसको करना। अब अन्यथा मतलब ना तो हम समझते हैं, हम कहते थे यार दो फर्स्ट सेकंड ईयर में ना पार्टी ना संगठन कुछ समझते ही नहीं थे, हम तो उसी को वोट देंगे जिससे हमारा दिल मिला है, जो हमारे लिए साथ खड़ा है, जो हमारे साथ घूमे। वही चीज़ें हर जगह चलती हैं। जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, जो चीज़ें मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं, जो प्रांगण में मैंने उस गुरुकुल में देखा है, वही आज की छात्र छात्राएं देख रहे हैं। विजन एकदम क्लियर है। वो जब थर्ड फोर्थ ईयर होता है, फिर जब थर्ड ईयर में आते हैं तो एक भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए सरकार के फायदे, वो हमको थाने से छुड़ाते हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं जादू चलता है। फिर अपने दोस्त को कहता है कि यार देखिए भाई साहब सही है, अपने छुड़ा लेते हैं कि भैया तो यार देख, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। फिर उनको पद की लालसा आती है, पद दे दिया जाता है। लालसा कोई गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा कोई गलत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, जो कर्म करेगा उसको पद चाहिएगा। विदाउट पावर ही कांट टेक एनी एक्शन फॉर द बिलोव्ड वन, हो वॉट एवर सराउंडिंग्स ही है, उसके आसपास जो भी है उसके लिए कुछ नहीं कर सकता बिना पद के। ये स्पष्ट है। व्यक्तिगत रूप से आपके भी मीडिया में, आपके परिवार में मुझे बहुत लोग, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो, गौरव प्रताप नहीं कर पाता था, बहुत कम कर पाता हूँ क्योंकि एक पद आधार पे हूँ।
तो वो पद जब मिलता है तो उस पद का एक ग्लैमर होता है। उस ग्लैमर के लिए आदमी दोस्ती में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपने मित्र को भी कहता है कि देख भाई चुनाव 10 दिन के हैं, उसके अंदर संगठन के साथ रहना है, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, संगठन ने गौरव प्रताप को नाम दिया, संगठन ने गौरव प्रताप को टिकट दिया। उस वार्ड में जो वार्ड सबसे चैलेंजिंग वार्ड है कांग्रेस का, सबसे चैलेंजिंग वार्ड में से एक कांग्रेस का चैलेंजिंग वार्ड है, इस पे अगर इस उम्र में गौरव प्रताप पे संगठन ने भरोसा जताया है तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं वो निभाऊंगा। होंगी शिकायतें संगठन में भी होगी, ग्रुप होगा, हमारी भी दोस्ती होगी, संगठन में भी, परिवार में भी 2 भाई साथ होते हैं, 2 भाई साथ होते हैं, वो चीजें होंगी, पर बातें क्लियर रहेंगी, स्पष्ट रहेंगी। पावर के लिए ही सब कुछ होता है, अब क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी जो पिछले 4-5 सालों के जो चुनाव हैं, इसमें पावर के लिए पैसा भी लगाना पड़ रहा है। वो चेहरे जो छात्र लीडर दिखते नहीं थे वो भी सामने आ जाते हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, बराबर चल रहा है, भले किसी भी पार्टी में हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो पिछले छात्र लीडर कौन था? भैया मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं जब से छात्र लीडर देखता आ रहा हूँ, तो भैया मैंने ऐसे छात्र नेता देखे हैं जो छात्रों में जगह बनाएगा ना भैया। मैंने बहुत ऐसे भी लड़के देखे हैं जो इधर भी जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में भी जा रहे हैं, मगर जिन्होंने छात्रों में जिस छात्र नेता जगह बनाई ना भैया, जिसने मेहनत करी है, जो उनके साथ खड़ा रहा है, छात्रों को उनके प्रति वो होता है। भले धन बल कितना भी लगा लो, धन बल भैया लगाना और दूसरी चीज़ें मैनेज करना वो करना पड़ता है, क्योंकि भैया एक आदमी करा दूसरा नहीं करेगा, आप समझ नहीं रहे। साथ अलग वो चीज़ क्या है, एक को करना दूसरे को साथ साथ करना ही है, वो चीज़ अलग हुई कि वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ अब एक बार चालू हुई और उसको रोकना हो गया। क्या एक बार पीवीआर स्टार्ट हुआ भैया, पहले नहीं था, पीवीआर मूवी दिखाने स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट पार्टी स्टार्ट हुई, तो वो एक ट्रेंड चला, तो उसको देख के दूसरे वालों ने करना ही है। अब सामने वाली पार्टी अगर वो नहीं करती है, भले उसका छात्रों में है, मान रहा हूँ, हो सकता है कि जो चुनाव जो चीज़ें वो कर रहा है 4 बार दिखा रहा है, जिसके छात्रों में पकड़ोगे वो एक बार दिखाएगा, उसको एक बार दिखाना ही पड़ेगा, करना जरूरी, क्योंकि भाई नहीं होगा तो फिर वैसे बात आप समझ रहे हो आजकल क्या माहौल बनता है भैया, सोशल मीडिया माहौल बनता है, हर चीज़ होती है, तो वो माहौल एकदम डाउन हो जाता है। बाकी जितने छात्रों मेहनत की भी छात्र जिताएंगे उसको, आज जिससे आदमी को मोहब्बत होगी वो साथ रहेगा ना। आज भाई आप मान रहे हैं कि एक नया छात्र नेता कोई आया है, आम परिवार से भी लड़के आते हैं, कोई छात्र ये तो ही नहीं होता, राजनीतिक परिवार से भी लोग आते हैं, आम लड़का भी आके चुनाव लड़ता है और जीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत आम परिवार से आके चुनाव जीते हुए हैं, तो उसने मेहनत करी होगी भैया, छात्रों में रहा होगा, छात्रों में रहा तो छात्रों पकड़े ना भैया। धन बल मान रहा हूँ काम आ रहा है, धन बल का भी एक ट्रेंड चला है, बाकी छात्रों में जो मेहनत कर रहा है वो जीत रहा है भैया, ये बात हकीकत है। मानो जिसने छात्रों में मेहनत करी है, जिसने छात्रों के साथ रहा है, जो उनके साथ उनकी चीज़ों के लिए खड़ा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी दिक्कत होती है जो छात्रों के लिए, कि उनको जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना, वापस कॉलेज जाना, 10 चीज़ें करनी, प्रोफेसर से बात करनी, किसी से बात करनी, तो वो उनके लिए जो खड़ा है भैया। आज जैसा हमारे साथ भी होता है, किसी का अगर लड़के के, जैसे इन्होंने कहा अभी गौरव प्रताप सिंह जी ने कि भाई लड़के वो थाने से छुड़ाने वाले भैया हो गए, तो वो भैया वो क्या थाने छुड़ाया, उस बल्ली वो थाने छुड़ाया क्या, वो गाड़ी पकड़ ली, मैं तो मुझे मानो थाने गाड़ी पकड़ ली, वो गाड़ी छूट गई। उस लड़के के लिए 100 रुपये बात नहीं है, आदमी उस आगे 100 रुपये भी दे सकता है, मगर वो गाड़ी छूट गई तो उसको लगता नहीं है मेरी गाड़ी छूटी है, सामने वाले इंसान ने साथ दिया है। तो भैया साथ देने वाली चीज़ों को नहीं भूलता इंसान, ये इंसान की प्रवृत्ति है, और जब साथ देने वालों को भूल जाते तो वो बात अलग हो गई। 5000 में चुनाव लड़ने के लिए नींद 2 कमेटी कहती है, 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आरोप प्रत्यारोप है ये सब, मैं तो ये जानता हूँ कि छात्र जो पीवीआर में पिक्चर दिखा रहा है ना, वही छात्र नेता आप ऐसा चुनो। सबसे मेरा निवेदन है कि जो नेता वापस पीवीआर में कभी अगर किसी हमारे इष्ट का अनादर हो, माँ पद्मावती का अनादर हो, कोई मूवी हमारे चेतक के ऊपर आवाज़ उठा रही हो और वो अभिनेता की पिक्चर या फिल्म वापस प्रकाशित हो रही है पीवीआर में, तो उस पीवीआर का गेट बंद कर सके वो छात्र नेता आप चुनो। सिर्फ पीवीआर में पिक्चर दिखाकर और जीतने के बाद गायब होने वाले नेता आप मत चुनो। गेट बंद कर सके, कलेक्ट्रेट पे आपकी बात रह सके, कलेक्ट्रेट गेट पे चढ़कर दबाव बनाकर प्रशासन पर उस फिल्म पर आरोप लगा सके, और वापस जयपुर में जैसे संजय जिला बंसाली का इलाज हुआ था वैसे छात्र नेता चाहिए मुझे, जो ऐसे अभिनेताओं का और ऐसे निर्देशकों का भी इस मेवाड़ जिला पर इलाज कर सके यहाँ पर आने, ऐसे नेताओं की मांग करता हूँ। दूसरी बात जो आप बात करो ना धन बल की, ये तो क्या चलता है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने बात की क्या हो रहा है राजनीति कैसे देखते हो, मुकदमे की बात करें, मुकदमे में आपको सारे बताता हूँ। कीर्तिराज सिंह तो क्या मुकदमा हुआ, कांच किसने फोड़ा, हमारे अध्यक्ष जानबूझ के नहीं फोड़ा। पहली बात तो कांच लगाने का आपको अधिकार ही नहीं है। अच्छा, आप रियल कह रहा हूँ मैं आपको, आप पता कर लेना, किसी अधिकारी को अपने कांच लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ग्लैमर चल रहा है। अगर लॉ बाय लॉ आ रहे हो तो हिमांशु ने सांप को तो मारा नहीं कांच से, उसने कांच पे हाथ मारा जोर से, और वो आप हर राजनेता ने मारा है, और वो राजनेता ने जो टेबल बजा के बात नहीं करे, मैं तो मानता हूँ स्पष्ट, जब मूल अधिकार गुरु का अपमान करना अधिकार नहीं है हमारा,
परंतु हमारे छात्रों के आवाज लेना हमारा काम है, इसलिए हमको उन्होंने चुनने भेजा। उसने चांस मारा। कीर्तिराज सिंह वहां पे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आप वीडियो वायरल करा दो। मुकदमा रौनक राज सिंह जी के साथ क्या हुआ? मुकदमा जिसमें कॉम्प्रोमाइज के बेस पे आ गए दोनों। आप मेरे छोटे भाई रौनक राज सिंह पे मुकदमा, दोनों कॉम्प्रोमाइज के बेस पे आ गए, मतलब कूनीति हुई। देव सोनी पे क्या मुकदमा? STSC का मुकदमा, वापस दोनों कॉम्प्रोमाइज में आ गए, कूनीति हुई। अविनाश कुमार को चुनाव से 3 दिन पूर्व उठा लिया गया, हाईवे पे वो भोजन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित नायक को पीछे गिरफ्तार करने की पुलिस पहुंची, हिमांशु जोए को पुलिस पहुंची, मुकदमा, वो दोनों कॉम्प्रोमाइज की स्टेज पे। मतलब एक बात बताओ, आप ये स्वीकारते हो क्या कोई भी व्यक्ति 19, 20, 21 साल का जातिगत या व्यक्तिगत गाली सुनने के बाद मुकदमा उठाएगा? छात्रों में तो कितना जोश होता है, कितना खून अभी जवानी का जोश है, कोई मुकदमा उठाएगा? आपके मेरे से, और वो चारों एक जैसे लोग तो नहीं होंगे, कहीं नहीं तो कूनीति चल रही है। कीर्तिराज का क्या मुकदमा था? अच्छा, रौनक राज की हिमांशु जाट ने क्या किया था? हिमांशु चौधरी ने विरोध प्रदर्शन में ट्यूबलाइट फोड़ी थी। सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे AICC के मेंबर अध्यक्ष दीपक जी मेवाड़ा, मुझे आज भी याद है, पटाखा में थाने लाया गया। मैं तब तैयारी कर रहा था तो मेरा नाम भी उसमें लिखवाया जा रहा था। दीपक जी ने, पायलट साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे पायलट साहब युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उन्होंने उस समय वहाँ पे थाने में बात करी और हमारे ये मेरे को उस प्रकरण से बचाया। मैं आज भी उस चीज को कभी ऋणी रहूंगा, ताऊ ऋणी नहीं, आगे भी रहेंगे। उसके उपरांत रौनकपुर की से बात आई, चक्कू मारा, चक्कू जेब में लेके नहीं आया, कैंटीन में बैठ के परचोरी खा रहा था, वहां मारने आ गए, बुरी तरह से हाथापाई करने लग गए। उसके भाई को, जो उसका साथी था, उसको बचाने के लिए जो चक्कू वहां पे जो था ना, आप पूछ लीजिएगा थाने, वो चक्कू जेब में लेके नहीं आया, वो चक्कू मारने किसी को नहीं आया था। रौनक पुरोहित वहां पे वो चक्कू उठा के उसने प्रहार किया, तो उस प्रहार में एक भाई के हमारे पीछे लग गई, जो और मुकदमा आज चल रहा है, उस मुकदमे चलते ऐसे कई मुकदमे। आप समझ रहे हो? मतलब कोई भी छात्र इन सब में से, मेरे कहने का आप स्पष्ट समझो, इसमें ABP के लोग भी आ गए, BJP के NSA सब लोग आ गए, रौनक पुरोहित भी आ गया, रौनक राज सिंह जी भी आ गए, XYZ। इनमें से किसी ने भी कोई भी मुकदमा एक तरह से कहते ना कि मेंटली प्लांट कोई मुकदमा नहीं है, सब मुकदमे पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और कोई भी इसको छुटला दे तो मैं मान जाऊंगा। छात्र राजनीति में अभी के 4-5 मुकदमे सब में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सारे मुकदमे कीर्तिराज, रौनक राज सिंह जी हो, देव सोनी हो, हमारा अविनाश कुमार हो, सब पे झूठे मुकदमे की थड़ी लग रही है। रौनक पुरोहित के साथ भी वही हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन का चुनाव नहीं, अगर ऐसा है तो खाकी लड़ ले चुनाव, एक आधी पोस्ट अध्यक्ष की ले ले यूनिवर्सिटी में, और जो टीचर हैं वो कॉलेज में लड़ लें, बांट लेंगे। रजिस्ट्रार साहब हमारे वैसे ही बहुत जबरदस्त आदमी देखा मैंने यार। आप भाजपा में हैं, इस कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के पार्षद भी हैं और NSA से जुड़े हैं, आप भी अखिल भारतीय विद्यार्थी से जुड़े हैं, कोई सवाल है जो करना चाहते हैं? एक तरह से आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी ही हो गई है। सवाल तो मेरा यही है कि मगर जैसे आपने कहा 2010 के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सबसे ज़्यादा अध्यक्ष निकले हैं, तो मेरा मानना है कि NSA ही है और अखिल भारतीय, दो जने काम कर रहे हैं, दो जो अपने संगठन है वो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतने का कुछ तो कारण होगा। आज मेरे भाई कांग्रेस से, NSA से, हर चीज़ से रहे हैं, मगर एक कुछ सोच, कोई विचारधारा ऐसी तो रही होगी जिससे बच्चों में, नेताओं में, छात्र नेताओं में उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण रहता है। आज दोस्ती यारी, आपकी मेरी बात मानिए, दोस्ती यारी भारी रहती है, मगर कहीं जाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीट तो लाया ना हर बार। दोस्ती यारी भी वहाँ पे रही होगी, पर विद्यार्थी परिषद से जुड़ के रहा होगा आदमी, सीट निकली होगी। क्यों NSA का एक ही अध्यक्ष अभी तक निकला हुआ है 2010 से लेके अभी तक? NSA से अभी तक में 2014 में हिमांशु जी जीते। देखिए ऐसा है कि ABP NSA की अगर बात करेंगे तो ABP में कितने निकले? 3। कितने खेमों के हैं? कितने प्रसिद्ध निकले? देखिए मैं आपको उस पर बताऊँ, खेमा चलता है, मैं नाम लेता हूँ आपको एक खेमे का, हमारे साथ के जुड़े लोगों का, रविराज सुपार, परमवीर सिंह CSS, पंकज उराना ABVP, नीचे कॉमर्स कॉलेज जिस साल परमवीर सिंह जी, उसी साल पंकज उराना कॉमर्स कॉलेज ऊपर, परमवीर सिंह जी दूसरे साल, पंकज उराना नीचे ऊपर, परमवीर सिंह जी तीसरे साल। हमारे बहुत चीज़ों ने, हमने नीचे प्रमोद जी शर्मा के जो पुत्र हैं, निशान जी शर्मा, वो चुनाव लड़े थे कॉमर्स से, कांग्रेसी परिवार से, उन्होंने हार देखी। ऊपर हमारे साथ जितने जुड़े थे, कुछ लोग जितेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े, कुछ लोग निशान शर्मा के साथ कांग्रेस में जुड़े। जुड़ेगा, हर जगह चलेगा, हमारे से भी चलेगा, आपके साथ मेरे साथ भी चलेगा। उसके बाद जी पुरोहित, उसके बाद हमारे ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं दूसरे ग्रुपों की बात नहीं कर रहा हूँ। दड़ा चल रहा है, सुनिएगा, 15 तक का दड़ा गिना रहा हूँ आपको उंगलियों पे, ये हमारा दड़ा है। लोग इधर उधर, एक धड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा धड़ा चल रहा है। उसके बाद वापस रौनक पुरोहित का फोन
रिजेक्ट हुआ, हार नहीं है वो, जमानत जब्त थी, जमानत जब्त थी। और आपके उसमें भी देख लो, अगर आपने भी चले न्यूज, जमानत जब्त थी, सारे विधायकों ने सबने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। उन्होंने पुरोहित जो गुरुजी के दोहिते हैं, एड़ी का जोड़ लगा लिया था, रैली देख के फॉर्म उठा लिया था, वरना वो हार नहीं थी, जमानतें जब्त थी। अमन असनानी नीचे जीते। फिर उन्होंने समर्थन कहाँ किया? अमन असनानी जी, उनके चीफ गेस्ट कौन थे? राज बब्बर। कौन थे? राज बब्बर। राज बब्बर किस पार्टी में? किस पार्टी में? पर वो आगे जुड़ेगा, युवा मोर्चा में जुड़े। मैं बोल रहा हूँ ना, किस पार्टी के हैं? मैंने आपको क्या कहा, किसी पे भी लांछन लगाना बहुत आसान है, उनकी निष्ठा उन्होंने दिखाई, वो उधर जुड़ गए। आज अपन एक पर बना मयूर जी, मयूर जी चुनाव लड़े, मेरे मित्र के सामने चुनाव लड़े। मयूर ने चुनाव लड़े 2013 में, जब निशान जी शर्मा, प्रमोद जी सामने के सामने चुनाव लड़े, मयूर जी वहां से जीते। मयूर जी से एक धड़ा चला, वो चलता आ रहा है। मेरी बात सुनो, जो कर्म कर रहा है उनसे धड़ा चल रहा है। उस समय भी एनएसयू ने टिकट नहीं दिया, जबकि पता था कि जिताऊ कैंडिडेट है। एनएसयू से टिकट मयूर ने मांगा था। हाँ। अब आप फरमा रहे हो, इनको बताओ, इनको बताओ थोड़ा, इनको सचेत कराओ। ये इनके अच्छे साथी हैं, इनको सचेत कराओ। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरे कोई क्या हुआ था? मेरी बात सुनिए, कृष्णपाल सिंह जी और मयूर बन्ना, कृष्ण बन्ना, मयूर बन्ना, दोनों मेरे भी छोटे भाई हैं। पर मैं इस मंच पे कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, समीकरण चल रहे हैं, आप सुनिए वो ध्यान से। ये भी समीकरण का चुनाव है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी चुनाव है ना, ये पूर्ण रूप से समीकरण का चुनाव है। ये बात आप मानते हैं कि धड़ा ही जीत रहा है, कोई संगठन कभी नहीं जीता? नहीं, मेरे आप सुनिए, समीकरण होते हैं दोस्त, जहां पर एक प्लाटो चल रहा है, दो वैक्यूम चल रहे हैं, ठीक है, एक वैक्यूम में तीसरा वैक्यूम जैसे ही आएगा, सीएसए चल रही थी, किसी का अंदाजा करने का हमको अधिकार नहीं। उन्होंने भी बहुत कर्म किए होंगे इस विश्वविद्यालय के लिए, उनके साथ भी हमारे ही साथी एक लड़े हुए हैं, उसी परिवार के साथ कंधे से लड़े हुए हैं। और अभी भी हमारा एक साथी जो लड़ रहा है, वो भी उनके परिवार का सदस्य है, जिसने उनके परिवार के लिए कर्म किए। किसी का अंदाजा करने का कोई अधिकार नहीं है। दौर चलता है। कांग्रेस का एक टाइम था जब मैंने सुना है कि जब एक कोई नहीं होता था ना, तो एक परिवार के तीनों वार्ड से जीत के आ जाते थे। दौर होता है। तो किसी को भी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से निगम तक में किसी को भी किसी तरह का करपाल में कोई गलतफहमी पानी चाहिए और लांछन लगा के या सवाल ये करना, आप छात्र हितों की बात करो। अगर आप यूं बात करोगे तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने इनको आप अवगत कराओ। इनके अभी इनके जो युवा मोर्चा में धड़ा है ना, उसमें इनके सबसे मजबूत कंधे हैं मयूर जोशी चौहान, और मैं उनकी भी तारीफ करूंगा कि उनसे निष्पन्न करूंगा कि वो ऐसे इनसे चलते रहे। क्योंकि सुनिएगा, जब चुनाव होगा, मैं आपकी इस पे बैठा हूँ, जगदम्बा की कह रहा हूँ, जगदम्बा कह रहा हूँ, जात का रहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। चुनाव होगा, इनको इनकी माता जी कसम दे के पूछ लो, इन्होंने मुझसे कितना संपर्क किया मेरे चुनाव में, पूछो आप, जवाब देते हैं। अच्छा सुनना, ये जब बने तो इनको मेरी माता जी की कसम दे के पूछ लो, ये युवा मोर्चा अध्यक्ष ने तो मैंने इनको कोई भी वो शुभकामनाएं प्रेषित की हो, या मेरे साथी से जुड़े हुए हैं, वो देंगे। सुख दुख अलग चीज है भैया, आएगी तो एक साथ खड़े रहेंगे। और परिवार क्या, मेरी बात सुनो, पूरा शहर भी आ जाएगा, पूरा प्रदेश भी आ जाएगा, तो एक दूसरे को छोड़ेंगे। मैं इस जगह भैया बात काटता हूँ, बहुत अच्छी बात करी मेरे भाई ने। मैं आज जिलाध्यक्ष बना, भाई ने कोई शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की होगी, और भाई जब चुनाव लड़ा तो मैं उस जगह नहीं गया हूँ, तो भैया वो क्यों हमारा पार्टी के प्रति निष्ठा है। पर आज जब मेरा अगर व्यक्तिगत कोई दुख आया तो ये मेरे साथ खड़ा रहा, इसके कोई दुख खड़ा होगा तो हम साथ में खड़े, वो दोस्ती है भाई। पार्टी के प्रति हमने ना तो कभी मेरे से, राजीव जी ने अटल जी के लिए कर्म किए हैं। अटल जी की बाइट चल रही है अभी बर्थडे पे, जब मैं बीमार हुआ तो राजीव जी ने भेजा, तो हमारे पार्टी के संस्कार है राजीव जी के कि प्रतिद्वंदी पे तो प्रतिद्वंदी तो यही नहीं। संस्कार तो अटल जी जैसे फिर नहीं हो सकते भैया। उन्होंने क्या कहा, विपक्ष नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। को सिखाया विपक्ष, कांग्रेस ने ना, फाइल खत्म हो गई थी, इतिहास गवाह है, 2 सीट दी थी, इंदिरा जी ने विपक्ष रहे। उसके बाद याद है क्या, वो 2 करके उन्होंने यूं भी कहा कि यही है बस, उसका वापस विपक्ष याद है आपको, वो भूलना नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, करपाल में कुछ लेने, अच्छा मैंने इनको आपने बता दिया, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपने पूछा इन्हें से, वो कह रहा है प्रकरण। अभी अच्छा एक बात बताओ, उस समय अगर मयूर सिंह जी को, मयूर बना को हमारी एनएसयू टिकट मिल जाता, जो बागी पे वोट लाए, कृष्णपाल जी अगले साल लड़ते, दोनों भाइयों में मनभेद हो गया, मनभेद हो गया, दोनों भाई मान नहीं पाए। अगर मयूर सिंह जी लड़ जाते, अगले साल कौन कैंडिडेट था? वैसे भैया मैं सिंह जी, तो फिर टिकट कहां से मंगाया मयूर सिंह ने? इनको जीता कौन रहा है? इनको गुलाब जी जिता रहे हैं, इनको इनकी पार्टी जिता रही है। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पे कोई नेता नहीं जिता रहा है। देव सोनी को गौरव प्रताप नहीं जिता रहा है, देव सोनी को अभिमन्यु सिंह जी नहीं जिता रहे हैं, देव सोनी को कोई सिंह जी नहीं जिता रहे। मयूर दत्त सिंह ने भैया टिकट एनएसयू से नहीं मांगा है, आप इस बात को कंफर्म कर लेना। टिकट एबीवी से मांगा गया है। आज भी वो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी हैं, उनकी शुरू से विचारधारा वैसी रही है। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा ये होती है, आपकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की है ना,
क्या मतलब क्या आपकी विचारधारा में हमारी विचार में अंतर पर जानना चाह रहा हूँ। अंतर बिल्कुल है। आपके कितने लोग राष्ट्रहित की बात कर लेते हैं या कितने नेता राष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा शहर के दूसरे लोगों का, आज हिंदुत्व का इतना बड़ा मुद्दा हो, मैं आपकी बात नहीं करके दूसरे नेताओं की बात कर रहा हूं, कितने लोगों ने उसकी बात आवाज उठाई है। प्रीति सिंह जी शक्तावत, मैं शहर के सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, आप बताइए। विधायक की बात कर रहे हैं ना, शहर की बात भी कर रहे हैं, विधायक की बात कर रहे हैं, मेरे साथियों की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ के सिटिंग एमएलए, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी, प्रीति सिंह जी शक्तावत, रामलाल जी जाट। अच्छा, मैं कांग्रेस नेताओं की बात करता हूँ, इसमें हिंदू विरोधी नेता बताना, आप तो यहाँ से जुड़े हो, मेरे से बहुत उम्र दराज और आपके तो पिताजी मीडिया को एक रुख देने वाली हैं, तो उनसे भी आप जगह पूछना, सीपी जी जोशी हिंदू विरोधी है? मैं हिंदू विरोधी नहीं कर रहा हूं, एक बात रखने वाली बात कर रहा हूं। बात किसने रखी है? आपने मुद्दा किसने उठाया क्या उस चीज को? आप खड़े रहे, आपने मुद्दा उठाया, मैं आपकी बात मान रहा हूं। मुद्दा क्यों उठाया? मुद्दा थोड़ी था, वो तो लड़ना था, वो तो एक बात। मतलब भैया आप खड़े रहे ना, आप धर्म साथ खड़े हो। महामंत्री के फोटो आ रहे थे, वो माला पहना रहा है, वो आदमी था शायद उनके साथ, और फिर बाद में इनके किसी नेता में, हमारे जानते नहीं हम इसको, हमारे संगठन किस कौन से का था वो? यार भैया, अगर कोई कार्यकर्ता है, मेरी बात सुनिए, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अगर उसमें कोई आदमी आ गया है साथ में कार्यकर्ता, आप जान रहे पार्टी में बहुत है, उसने आके वो कर दिया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या पता हो सकता है हमारी कार्यप्रणाली जान रहा था बीजेपी काम कैसे करती है। यही बता, है तो हमारे एंटीना भैया बोलो, आरोप मत लगाओ, सुनो मेरी बात। नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप भी मेरी बात सुनिए। परिवार का अगर ये होता ना, सुनिए मेरी बात, एक बहुत गंदा प्रचलन चल रहा है, मैं आपके चैनल से क्लियर करना चाहूंगा, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको भी मैं भरोसा देना चाहूंगा, और इनके साथ साथ इनकी पूरी पार्टी को भरोसा देना चाहूंगा। मेरे पार्टी के थ्रू एक जो कांग्रेस का बच्चा हूँ, इनकी माँ है इनकी पार्टी, मेरी माँ है मेरी पार्टी, मैं एक मेरी माँ का संदेश एक माँ के बच्चे को देना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आरोप लगाना बहुत आसान है, एक माहौल चल रहा है, बात मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात बताओ क्या हो रहा है, कोई भी आतंक की गतिविधि हो रही है ना, शहर में, देश में, प्रदेश में, कश्मीर में, फलाना ढीमका, जहाँ भी, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करो आप कांग्रेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, कनेक्ट करो आप उसको। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर वही चीज हुई। परंतु मैं बहुत लोगों का विरोध करता हूँ, पार्टी में, निगम में भी विरोध करता हूँ, इनका भी काम है, ये भी विरोध करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? ये मेरे नेता का विरोध भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? इनका काम होगा, कल फाइनल सब सीएम बनेंगे, ये उनके खिलाफ लड़ना देंगे अगर विपक्ष में होंगे तो। मैं इनके भाई अच्छा विपक्ष होना तो बहुत अच्छी चीज है ना भैया, अच्छा विपक्ष होना चाहिए। मैं देता हूं कि ये विपक्ष में अच्छी भूमिका, मैं तो आप तो कहता हूँ निगम में भी अच्छा विपक्ष करो, आप हाथ रखो आपकी। 32 जनों का है, 32 जनों का, पर वो है नहीं ना, धड़े बटे हुए आप लोग, आप एक होके काम करो ना, बड़े बटे आप लोगों को हर जगह ऊपर से लेके नीचे तक की तार गलत छेड़ दिया उनको, बात ठीक है आप नहीं निगम का तार छेड़ दिया है, तो निगम में आपके धड़े के 3 धड़ों का नाम बताओ, मैं आपके 5 धड़ों का नाम बताऊंगा। हमारा कोई धड़ा ही नहीं है, मैं बताऊं, हमारा संगठन सर्वोपरि है, मेरी बात मैं खुद भी कहता हूँ, सर्वोपरि है हमारे लिए, देश हमारे लिए सबसे सर्वोपरि, देश हित की बात करिए, संगठन तो है ही है ना, निगम की बात है तो संगठन सर्वोपरि है, देश तो है ही है, हर इंसान के लिए ना, देश के लिए हम और जनता के लिए हम सब वैसे चल रहा है, अरे बना वैसे चल रहा है, देश के संगठन देखना पड़ता है, संगठन कौन सा है? 3 गुट तो बताओ निगम मेरे किसके? उन्होंने क्या फरमाया मनु ने? मैंने 3 गुट नहीं, मैंने गुटबाजी चल रही है आपके, चल रही है, चल ही रही है, गुट तो बताओ। हाँ लोकेश जी वाले में देख लिए धड़ा हुआ, हितांशी वाले जो घड़ा आपके लिए भी लोग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, तो 3 गुट तो हो ही गए ना भैया। और इसमें 7 कौन है उधर से जो भी वो है? सर भाई अपन छात्र राजनीति बात करना है, अपन क्यों इस निगम वाली बात में आते हैं? अभी नीचे मिले थे मेरे नानी साहब के वहाँ पर, जो विकास हैं, बचपन से जानता हूँ उनको मैं। वो महापौर कब बने? पिछले दफे बने, पिता तुल्य हैं, अन्यथा ना राजनीति की बात करें। पारस जी सिंह ने कितनी बार चुनाव लड़े? एक बार को छोड़ दिया जाता है, कितनी बार चुनाव लड़े आप? पिछले बार बने थे महापौर कौन बना? ताराचंद जी पारस सिंह का खेमा है क्या? ताराचंद जी पारस सिंह का खेमा है क्या? आप स्पष्ट बताओ, है क्या? अरे मैं भी सवाल करूँ ना इनसे, पारस जी ताराचंद जी का खेमा है क्या? मैं तो पूरी पार्टी को एक ही मानता हूँ, खेमा मानता ही नहीं। मानता हूँ, सुनिएगा आप नेता मतलब, मैंने आपको कहा लांछन की राजनीति मत करो। लांछन तो मैं लगा ही नहीं है ना, लांछन तो लगा ही नहीं, परिवार में 10 लड़ाई है, आपसे लड़ना होगा, हमें एक बात तो थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की भाई, बात मोर्चा बड़ी लड़ी तो कहाँ हुई है भैया? आपने तो पूरा शहर खाली करा दिया, युवा मोर्चा के तो दिग्गजों को आपने घर बिठा दिया है। तो वो मेरी व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत, वहां भी व्यक्तिगत ना सर। मैं आज भी मेरे संगठन से कोई लड़ाई नहीं है, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मेरे संगठन से कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत भले आप हो, हम में भी सच्चे आदमी होंगे, अपने अधिकार के लिए बात आपने बातों बातों में कह दिया कि सचिन पायलट जी सीएम होंगे इस बार और आप विपक्ष में होंगे, क्या कहना? ये नहीं पता। अच्छा, आप समझे नहीं, ये कह रहे सचिन पायलट जी सीएम होंगे, यूं कह रहे हैं। सचिन पायलट जी सीएम होंगे तो ये विपक्ष में होंगे, और अगर मैडम सीएम होंगी तो हम विपक्ष में होंगे। और मैं तो यही चाहूंगा, हर इंसान यही चाहेगा, अगर पायलट साहब मेरे नेता हैं, वो सीएम होंगे,
ये उनका विरोध करेंगे, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, इनका विपक्ष भूमिका निभाएंगे ना, क्यों नहीं विपक्ष तो होना चाहिए ना भैया, मजबूत विपक्ष तो होना मैं तो चाहिए। कह रहा हूँ ना, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, पर बुरा मानना। मैंने क्या कहा, आपस करपाल में किसी 20 जने हैं, 2-3 से 20 हुए, अन्यथा मत लेना। ये तो कुछ चीजें चल रही हैं और एक हवा चल रही है, बाकी जो पद पे बैठे ना उनको पार्षद लड़ना पड़ जाएगा। सुनिए, बुरा मानना, आज कांग्रेस बहुत, आज हम राहुल जी गांधी, बुरा मानना, किसी इंदिरा जी ने या अन्यथा मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी माता जी ने सपने में नहीं सोचा होगा। उनकी माता जी, देश के प्रधानमंत्री की माता जी, हम किसी के कांग्रेस की विधवा या ऐसे हमारे पार्टी संस्कार नहीं है। माँ है कांग्रेस की विधवा, और जो बाइट चलती है ना इनके प्रधानमंत्री जी कहते ऐसी बात हम नहीं करते, वो माँ है। उस माँ ने कभी सोचा होगा कि मेरा बेटा इंदिरा जी के पोते को चुनाव कराए, सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आप देखो, आप ऊपर जा रहे हैं, गौरव बना, मेरी बात सुनिए। राहुल जी गांधी आज उस धरे पे आके, बुरा मानना मनु भाई, एक भाई के जब चोट लग जाती है ना, तो माँ तीनों भाइयों को घर में घुसा लेती। 2 परिवार के 2 जन शहीद होने के बाद, आतंकी हमले के बाद भी खुली सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूँ, वक्त का फेरा है, दौर है, करपाल में किसी चीज को नहीं चलाना। राहुल जी ने या गौरव प्रताप ने कभी नहीं सोचा होगा, जब मैं यहाँ गुलाबा की गली से निकलता था ना भैया, तो अंदर बैठ नहीं जाने देते थे, अंदर बैठ के नहीं जाने देते थे, बैठ जब्त कर लेते थे मेरे भतीजे का। मैंने आपका ये कहना है ना, मेरी बात सुनिए, आपकी बात काट रहा हूं मैं, आपका ये कहना है कि भाई एक आम आदमी ना, पार्टी को, भाई हमारे अटल जी ये कहता है कृपाल में, जब मैं पधार नहीं गया, आज मैं तो मावती जी की बात कर रहा हूँ। क्या है, एक बहुत आम घर से आए हुए हैं, आप खुद ही जान रहे क्या कि चाहे वहां से आए, वहां प्रधानमंत्री भी ने, उनके माता पिता भी, मैं भी हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना पार्टी का, पार्टी में नहीं हुआ, वो व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, पार्टी ने ना कभी कोई नुकसान हुआ ना, पार्टी के खिलाफ हूँ मैं आज भी। तो अभी आपकी पार्टी में गुटे बात, मैंने कहा आउट की, आपने तो कहा गुटे, मेरी पार्टी, आपके कहा, आपके मेरे भाई बहन, वो हमारा मुद्दा है, आपके कहने कोई अधिकार नहीं है। वो बात आपने छेड़ी ऊपर से, नहीं पूछा, आपको अधिकार नहीं है, वो बात ऊपर से आपने करी, आपने वहां से करी, हमारी जो बात आपने वहां से करी, आपको अधिकार नहीं हो कहने का, अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चुनाव कर दो, हमारे तो चल रहे, एक चल रहे ना, जैसा महापौर डिसीजन ले रहे, सब ले रहे ना, बात खत्म हो गई। हमारे भी जो जिलाधीश बुला रहे हैं सब आ रहे हैं, तो आप नेता प्रदेश क्यों नहीं बना रहे हो अभी तक? क्यों आपके युवा मोर्चा अध्यक्ष कहाँ है? अभी बन जाएगा, अभी बनेगा चुनाव है यार, हमारे तो छात्र संघ चुनाव बना देंगे। अपने परिवार की, जिनके वो कहते हैं ना कांच के घर होते, दूसरों के बाटे नहीं मारने, अपने देखो कांच के घर सबके हैं, कांच के घर सबके हैं। अध्यक्ष को दो यार, आपका चुनाव माथे पर है, किस तरह का दबाव है यार, या तो खौफ आ गया है ना, तो किसी को कोई खौफ है, तो क्या दबाव है? खुद की अध्यक्ष नहीं है, मेरे नेता प्रतिपक्ष चिंता कर रहे हैं, आपको निगम की चिंता। भैया चुनाव वापस आ गया इनका 2 साल बाद, आपका नहीं है क्या? आप तो आप लोगों की सेवा, आप जन सेवा कर रहे हो, आप मेरी बात सुनिए, आप चुनाव लड़े हैं, ठीक है, हम पार्टी की बात है, आप पार्टी की नहीं, नेता की नहीं, हमारे नेता की बोलते ही नहीं है। आपने फरमाया भाई निगम में भैया कौन है, जन सेवा कर रहे हैं, पार्षद कौन होते हैं, पार्षद कौन होते हैं, जन सेवा के लिए चुने गए जनता के थ्रू, मेरे को जनता ने नहीं चुना, युवा मोर्चा जनता नहीं चुन रही है, तो क्या युवा मोर्चा किस लिए? जो पार्टी चुन रही नहीं, पार्टी लड़ाई लड़ी है, एक धड़ा है, नहीं पैसा पीछे क्या होता है, धड़ा है, पार्टी का काम करता है, पार्टी काम करता है, विरोध करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अगर गलत करेगा जिसका विरोध कर सब विरोध करेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करना पड़ेगा, वरना जो गलत करेगा क्या सपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। महाराणा प्रताप वाली बात पे तो उन्होंने 4 बार माफी मांग ली है, इसके लिए मांगी तो मांगनी पड़ेगी, मांगी ना, तो उस बात को आज क्षत्रिय समाज क्या कहता है, कहना होगा, मेवाड़ में कह रहे हैं, और महाराणा प्रताप के लिए जितना, महाराणा प्रताप के लिए जितना गुलाब जी भाई साहब ने किया है, शायद बहुत किया भैया, बिल्कुल किया है, शुरू से करता है। आज आप देखिए वहां पे बिल्कुल नहीं, उन्होंने काम जितना भी है, आप देखिए ना, मैं ये नहीं कहता हूँ आपकी बात को, और उन्होंने माफी मांगी उस बात को लेकर, और भैया उस उन्होंने काम किया है, आज देख लिया वहां पर जाके चावंड में वो काम हो रहा है, इधर जाइए हल्दी घाटी, तो क्या गुलाब जी साहब ने नहीं किया? भैया उनको भी मान है, उन्होंने गलती हुई, उनसे बात अगर उनके मुंह से हुई है तो उन्होंने उस चीज की माफी, युवा मोर्चा भी जनता की सेवा के लिए बिल्कुल कर रहे हैं भैया, हमने क्या सेवा, आज आप अपन कहाँ साथ में खड़े रहे हैं, बहुत जगह खड़े रहे, अपन लड़ रहे हैं मुद्दों पे, अपन इस चीज को, मेरी बात सुनिए, अपन छात्र राजनीति में बैठे हैं, मेरे परिवार निगम पे आप आए, निगम का ताज चढ़ा, वो मेरे व्यक्तिगत, वो आपने करा ना उस टाइम, ऊपर से बात आई, पूछा कि क्या करता, आपने कहा इनके खेमे हैं, गुटबाजी है, गुटबाजी कहानी। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हिंदूवादी की बात करो, वो बात क्लियर करने दो मेरे को, आज इसके मन से मैं पूछना चाहूंगा कि विचारधारा की जो बात कर रहे हो ना, कौन आदमी नहीं बोला, पीछे जी शक्तावत 1 घंटा पहले पहुंची, आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ये आपका उस तरफ झुकाव होना चाहिए। और मेरी बात सुनो, वहां कोई राजनेता नेतागिरी करने नहीं आ रहा था, ना आप ना मैं, वहां नहीं आ रहे थे हम, कि हम सब, प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री ने, माननीय मंत्री ने गांधी रोड फरमाया, मैं बाइट दूंगा आपको कि गलत फहमी निकाल दें, पक्ष विपक्ष एक टांक में रख के
जब भी देश के स्वाभिमान सम्मान पर बात आएगी हम सब एक खड़े रहेंगे। वो संदेश के लिए सभा है। इसलिए आप अगर ये कह रहे हो कि मेरे नेता नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सीपी जी हो गए, लाल सिंह जी हो गए, रघुवीर जी हो गए, गिरिजा जी हो गई, हमारे सज्जन जी मैडम हो गई, शक्तावत हो गए, हनुमान जी प्रभाकर हो गए, ये विभूतियां हैं, ये विभूतियां हैं। इनमें से कौन विरोध में रहा है? कब नहीं बोला है? राज तिलक तो गोविंदा से चालू हुआ है, अन्यथा मत लेना। राज तिलक स्थलीय सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर, वो राज तिलक गोविंदा में होता है। मुझे लग रहा है भैया अपन मुद्दा भटके हैं फिलहाल। गौरव बना आपसे कहना चाह रहा हूँ, अपन छात्र राजनीति बात करना है, कृपया। आपने निगम छेड़ दिया, निगम आपने, इन्होंने पहले छेड़ दिया बात। सवाल करना चाहते हैं क्या छात्र राजनीति को लेके या दूसरा? छात्र राजनीति से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने छात्र राजनीति से सवाल किया था। मैं छात्र राजनीति से सवाल करना चाहता हूँ बिल्कुल कि आप कह रहे हो कि भाई एबीपी सही चल रही है वगैरह, अच्छी बात है। देखो, जीत हार एक पहलू है जिसको हमें स्वीकारना है। कुछ कमियां रहेंगी उसको सुधारेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, एनएसए ने ठान रखी है। जीत का परचम लेना है, ये उस पर तत्पर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो छात्र राजनीति का चुनाव हो रहा है, देव सोनी के सामने दो कैंडिडेट, वीरेंद्र सिंह भाटी ने टिकट मांगा और कीर्तिराज सिंह झाला ने टिकट मांगा। वो दोनों देव सोनी के समर्थन में। कुलदीप सिंह जी और रणदास शक्तावत, जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो दोनों समर्थन में हैं। चुनाव की हार जीत वाले तो मैं ये आशा करूंगा उन दोनों भाइयों के लिए उनका प्रेम बना रहे, भविष्य में दोनों एक दूसरे की अच्छी ताकत मिलकर जनता की सेवा परोपकार करें, क्योंकि उससे उठेंगे। आपकी मेरी तरह वो भी अब शहर राजनीति में आएंगे, कुछ बनेंगे, युवा मोर्चा में, यूथ कांग्रेस में, जहां भी वो जाए, जिस जगह चल जाए, शहर दोनों मिल रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट था प्रवीण जी तेली। तो क्या वजह रही है कि वो वीडियो क्लिप, आपने वो क्लिप जोड़ा, वो क्लिप में कौन था? वो अभी आपने क्लिप चलाई, वो कह रहा है कि इसको फेट पकड़ लेंगे, और वो आपने चलाई, किसने चलाई? तो प्रवीण जी तेली, चलिए उसको भी छोड़ो, वो वाली बात हो जाएगी वापस कहाँ कितने ले पुलिंग अपनी नहीं करनी मुद्दे। प्रवीण जी तेली क्या कर, देखो 3 कैंडिडेट थे, संगठन देते ना। छात्र राजनीति में एक परिवार की बात कर लेते, तीनों लड़ा रहे थे, मैं मांगूंगा, मैं तीनों एक मंच पे आ गए। इनके तीनों मंच पे क्यों नहीं आए? प्रवीण जी तेली साथ में, आप किसी का प्रवीण जी तेली साथ में नहीं है, मंच पे आ गए तीनों। मंच कितनी बार हुए गौरव बना? टिकट बटने के बाद 3 दिन मिले, फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको जो समय मिल रहा है, ठीक है। आज अपन भी यहाँ बैठे हैं, उनको पता है काम होगा, बहुत सारा फील्ड में काम है, अपन भी यहाँ से जाके फटाफट काम में लगेंगे, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं मंच में, और वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं आपने अच्छा सवाल किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर आपको मैं स्पष्टीकरण दिया कि वो बैनर से बगावत कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। मेरे को सुनने में आया था कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। नाराजगी उन्होंने रखी होगी, चलो होता है, मना किया था कि भाई हम इसका समर्थन नहीं, बात सुनने में आई थी, समर्थन उन्होंने दिया। नाराजगी होती है, देखो उन्होंने टिकट मांगा, नहीं मिला, नाराजगी नहीं हुई चाहिए ना, अपनी बात रखने का सबको हक है, मगर संगठन काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो समर्थन अभी तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका पूरे ग्रुप है, आपके संगठन के साथ है, पूरा ग्रुप साथ है, सारे जने कर रहे हैं, उनके साथ जितने भी लोग लगे थे। देश दोनों के साथ है, मतलब देश तो है ही है भैया, सर्वप्रथम आपने बोला ना, बिल्कुल है, देश तो है ही है सबसे पहले, देश तो सबसे पहले ना। आपने तो फरमाया, आपने कहा संगठन से, मैंने कहा देश तो है ही है सबसे पहले, देश के साथ तो है ना, बिल्कुल सर्वोपरि, मतलब देश सर्वोपरि है भाई साहब, संगठन सर्वोपरि। मेरी बात मतलब निकालने के पार्टी से संगठन सर्वोपरि है भैया। उस टाइम बात संगठन चल रही थी, उस टाइम बात संगठन नहीं चली थी, हाँ बिल्कुल, उस टाइम बात संगठन नहीं चली थी, संगठन सर्वोपरि की। आपकी कांग्रेस और बीजेपी की बात चली थी, मैंने कहा संगठन सर्वोपरि है, गुटबाजी की बात है, मैंने कहा हमारे लिए संगठन सर्वोपरि, जो संगठन क्या फाइनल है, उसमें देश की बात नहीं आ रही थी बना। उस टाइम में बात आ रही थी कि संगठन क्या कहना चाह रहा है, बस हमने कहा संगठन सर्वोपरि, जो संगठन कह रहा है वो सब मान रहे हैं, मेरी बात ये थी। युवा मोर्चा लो, अब आप बिल्कुल बना, आपकी एक कल ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जान आ जाएगी। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के चुनाव आएंगे पार्षद के, उसके 5 दिन पहले भी कर लेंगे तो अभी ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द हो जाए, अभी बहुत सी नियुक्तियां होने वाली हैं, हो जाएगी। चलिए बात तो छात्र संघ की चल रही है, लेकिन इस मंच पे बात दिखी नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष की कमी जो है वो तो पूरी होनी चाहिए ना, क्योंकि नेतृत्वकर्ता एक होगा, एक तरफ तो सब है और एक तरफ एक होगा, तो थोड़ी सी चीजें अच्छी रहेगी। देखिए सुनिएगा कि कर्म इतने कर रहे हैं, सब हो रहा है ना, कहते कंपटीशन इतना हो गया है, 32 से 32 कर्म कर रहे हैं, 32 ही कर्म कर रहे हैं। और आप एक बात मानो, नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता तो कांग्रेस को होनी चाहिए। अब कभी महापौर जी कहते हैं नेता प्रतिपक्ष बिल्डो, महापौर जी को तो कुछ जरूरत नहीं चाहिए। महापौर जी, ये बात आपको तो निगम से आती नहीं, ये तो आप तो नहीं फरमाएंगे, आप युवा मोर्चा हैं। हाँ, हो सकता है पार्टी कभी मांगेगी तो आप समर्थन में बात करेंगे, भाई मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं एनएससी जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बाकी मेरा कॉलेज में क्या काम है, मैं क्यों वीसी के पास जा रहा हूँ, मेरा कर्म ही नहीं वहां जाने का। मैं अभी भी नहीं गया किसी टीचर के पास, आप पूछ लो, एक दिन में गया, हमारे अविनाश कुमार को रोका गया जब आईडी कार्ड लेने से, पुलिस वालों ने नेता तब में गया, बाकी मेरा टीचर से क्या काम है, मेरा कोई काम ही नहीं, मेरा कर्म से नहीं, मेरे किसी निगम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी नेता प्रतिपक्ष बात की, महापौर जी ने ये बात लास्ट में महापौर ने कहा ना, नेता प्रतिपक्ष तो, अरे यार आप गजब कर रहे हो, आप विधायक लेके बैठे हो, फूल सिंह जी आपके पास है, आप MP अर्जुन लाल जी मीणा को लेके बैठे हो, आप 5 बार पार्षद रह चुके हैं, उप महापौर जी पारसी सिंह जी को लेकर बैठे हो, आप खुद इतने दिग्गज हो, आप खुद दिग्गज हैं, राजनीति में जुड़े हुए परिपक्व हैं,
आपके पास पूरे प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष शिकायत करोगे मैं कुछ करा नहीं पा रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो मतलब आप अपने समस्त नेताओं पर बोर्ड पे भी सवाल उठा रहे हो, आप उनके कर रहे हो ना। अगर तो नेता प्रतिपक्ष तो हमारी दिक्कत है। आज गौरव प्रताप बोलेगा, संजय जी बोलेंगे, दीपक जी बोलेंगे, श्याम जी चौधरी बोलेंगे, रेखा जी बोलेंगी, गीतांजलि जी बोलेंगी, लोकेश जी, गिरी जी, अजय जी पोरवाल, जो भी संबंधित कप्पू अंकल हैं, गोपाल जी नागर हैं, ये सब बोलेंगे, मदन जी कुमार, ये बोलेंगे, मांगेंगे ना पार्टी से, तो हम मांगेंगे, हमारी पोस्ट है। अब हम निगम पेड़ खोले, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, अरे हमारे क्या करना है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हमारे पैनल में आके तो कभी काम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी के समर्थन में काम नहीं करेंगे। पर ये सवाल तो इन्होंने किया ना आपसे, इनको ही दे रहा हूँ ना, इनको जवाब दे रहा हूँ। दोनों संगठन कहाँ आ रहे हैं, इनको जवाब दे रहा हूँ मैं। तो वो महापौर जी कर रहे हैं ना सवाल, तो नियुक्तियां देखिए ऐसा है बहुत जगह नहीं हो पाती, और नहीं हो पा रही है तो हमारा मसला है। मैं तो आपको मान रहा हूँ, आप बुरा अन्यथा मत लेना। सौभाग्यशाली क्यों है, अभी ये सब कर्म कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन चुना गया वो एक ही कर्म करेगा। अभी जो 6 कैंडिडेट है वो 6 कर्म कर रहे हैं, जिस दिन चुन के आ गया तो फिर तो एक ही कर्म करेगा, बाकी सबकी शक्ति बनकर उसके भी चलेंगे। तो उदयपुर सौभाग्यशाली है, 32 में से कोई भी एक नाम बता दो जो कर्म नहीं कर रहा हो आप, तो मैं मेरे भाई से वार्ता करूंगा। कोई अंतिम सवाल छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? छात्र मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि आपके बीच में जो इंसान रहा है, जिसने मेहनत करी है, जिसने आपका साथ दिया है, आप उसको वोट दें। छात्र कुलदीप सिंह स्वागत एक बहुत ही आम परिवार से, एक किसान घर से गरीब लड़का आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई इससे सिंपैथी नहीं गेन करना चाह रहा हूँ, वो बात नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी कैंडिडेट है, अखिल भारतीय विद्यार्थी पहले भी कैंडिडेट निकले, वो आप तक काम करते आ रहे हैं, आप 3 वर्ष के पहले भी गिन चुके हैं, सारे लगे रहे हैं, जब तक उनका कार्यकाल रहा उसके बाद भी लगे रहे और काम करते रहे, छात्रों के बीच में रहे। और विद्यार्थी परिषद ऐसा एक संगठन है जो छात्रों के बीच में रहता है, छात्रों पूरे साल जो भी काम होता है हर काम कराता है। संगठन और प्रत्याशी दोनों को देखते हुए आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को वोट दें और जिताएं। गौरव जी क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? मेरे समस्त छोटे भाई बहनों का विश्वविद्यालय में पधारने पर स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध यही है, आप ही की तरह छात्र लेकर, आप ही की तरह छात्र से उठकर, आप ही भाई बहनों ने ये देव सोनी, गौरव प्रताप, आज जो भी जिस पद पे मैं हूँ, यही देव सोनी, यही अविनाश कुमार, इन्होंने मिलकर मुझे बनाया है, इस पद पे पहुंचाया है, जिस पद के साथ मैं अपनी ताकत जोड़कर आपके साथ चल रहा हूँ। आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जिन छात्रों ने, जिन भाइयों ने आपके लिए संघर्ष किया, 7 साल की संघर्ष की लड़ है, बहुत गिरफ्तारियां दी हैं, बहुत धरने दिए हैं, जो गिरफ्तारियां हैं और धरने हैं वो किसी उनके व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं है। आप लोगों के संघर्ष, स्वाभिमान, सम्मान की बात को लेकर गुरुओं के खिलाफ कोई मुकदमा, गुरुओं के खिलाफ कोई हमारा एक आंदोलन या अलगाव नहीं है, पर जब छात्रों की बात आती है तो गुरुओं से जो राजनीति कर रहे हैं उनको लोहा लेने के लिए उन्होंने लोहा लिया है। आप सब जिनका नाम आप सुनते आ रहे हैं, जो भी सामने लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, मतभेद है वो रहेगा, मत हमें चाहिए वो इस किरार पे चाहिए कि 7 साल से ये लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। देव सोनी और अविनाश कुमार दोनों कोरोना काल में भी इनका सेवा भाव तत्पर रहा, इससे कोई आप नहीं है। आप सोशल मीडिया के पेज देख सकते हैं और हम कर्म देख सकते हैं, अपने साथियों से, दिग्गजों से पूछ सकते हैं। आपसे मेरा गौरव प्रताप सिंह का, एक कांग्रेस पार्टी का, NSY के संगठन के पदकर्ता का हाथ जोड़कर निवेदन है, आपका मत देव सोनी और अविनाश कुमार को मेरी सभी भाई और बहनें आशीर्वाद के तौर पर कल प्रातः 8 से 1 देने पधारे हैं। अविनाश कुमार जो कि देव सोनी और NSY के पैनल को खुला समर्थन दे रहे हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। मेरा मानना है कि 27 तारीख को प्रकाश द्वार जो कि सुखराय विश्वविद्यालय का है, वहां पर NSY के देव सोनी और अविनाश कुमार का परचम ले रहेगा। आप सबकी शुभकामनाएं साथ हैं। 27 के बाद जो भी कार्यभार रहेगा, मैं व्यक्तिगत रूप से देव सोनी और अविनाश कुमार के लिए इस मन से कहना चाहूंगा, अगर अन्यथा ऐसा कुछ होता है वो आपके समक्ष रहेंगे। फिर भी जो 2 साल कोरोना काल में नहीं थे वो अब क्या हटेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी आपका कार्य करने की, उनके हेतु वो मैं कराऊंगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका वोट उनको देकर हमें विजयी बनावे। NSY का परचम सुखराय। जय हिंद, जय मेवाड़, जय। तो ये थे गौरव प्रताप सिंह और सनी पोखरना। बहस काफी मजेदार रही। हम ये कहते हैं कि ये उसके बाद भी दोस्त है, तो राजनीति में कोई भी दल हो अपनी दोस्ती हमेशा कायम रखे और जीतने के बाद हर छात्र को उसी ढंग से ट्रीट करें कि आप उसके लीडर हैं। वो किसी पार्टी विशेष का था इसलिए उसका काम नहीं होना या इस तरह से करना, क्योंकि छात्र राजनीति से बड़ी राजनीति होती है, लेकिन छात्रों के हितों के लिए आप कितना कुछ कर पाए ये आपको करना होगा। कल यानी कि 26 अगस्त को मतदान है। सभी छात्र मतदाताओं से उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।